तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया कॉन्सेप्ट यार, बिल्कुल नया चैप्टर है। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है यार एरे इन सी प्लस प्लस। देखो एरे जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक लैंग्वेजेस में, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें सभी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप सी लैंग्वेज की बात करो, सी प्लस प्लस की करो, जावा करो, एट्सेट्रा किसी की भी करो, आप उसमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। अब देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए ना उसकी नीड क्या है, मतलब क्या ड्रॉबैक थे पहले जिसमें प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से हम एरे का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो वो सारी चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए ना, कि मतलब बिहाइंड द सीन क्या है, मतलब वर्किंग क्यों, ये चीज़ हो क्यों रही है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमें जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि हम लोग इसको और इंटरेस्टिंग बना सकें और उसको अच्छे से स्टडी करें। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है यार इसके लेक्चर का, कि हम एरे के बारे में स्टडी करेंगे, बेसिक नॉलेज लेंगे और एग्जांपल्स करेंगे, पता करेंगे कि कैसे इनिशियलाइज करा जाता है, कैसे डिक्लेयर करा जाता है, कैसे उसके एलिमेंट्स को जो है एक्सेस करा जाता है। ये सारे कुछ काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखना यार। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना इसकी नीड क्या है। पहले जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वो सबका क्या है, और एरे एक्चुअली होता क्या है। मतलब एक न्यूब टाइप से सोचो कि मतलब कुछ भी जिसको नहीं पता है वो भी अगर इसको देख रहा है लेक्चर को, तो वो भी उसको भी चीज़ें समझ में आ जाए, मतलब इस तरीके से पता होना चाहिए। मतलब किसी भी एक वैसे बंदे को बताओ जिसको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं पता, तो कैसे आप बताओगे कि एरे क्या होता है। देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, तो एरे जो होता है, जैसे हमने वेरिएबल पढ़ा है, सिंपली वो एक वेरिएबल होता है, ठीक है। एक वेरिएबल कहना एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, बोलेंगे कि वेरिएबल, अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल बोल सकते हैं इसको। देखो, हो सकता है कहीं भी ना मिले ये जो मैं बोल रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल बोलते हैं, बट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना, डेप्थ में समझने के लिए आप ऐसे समझो। बुकिश लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ मैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो आप इतना समझो, ये एक वेरिएबल की तरह इसे ट्रीट करो, ज़्यादा बहुत हाई फाई मत लेकर चलो। बहुत लोग कहते हैं बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल की तरह इसको ट्रीट करो। तो ये सिंपली क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट होता है, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। देखो, जैसे हम कुछ टाइम पहले क्या होता था, हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, जो है हमारा क्या होता था, हम कोई वेरिएबल जब डिक्लेयर करते थे, इंट नाम का इंट है, ये क्या होता था, ये वेरिएबल का नेम होता था और ये इंट इसका टाइप होता, एक बॉक्स बनता था जिसका नाम ए होता था, है ना। मतलब एड्रेस होता था, एड्रेस मान लिया इसका 200, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती थी हम असाइन करते थे, 10 मान लिया तो यहाँ पर 10 आ जाता था, है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर सोचो, जैसे हमने एक एलिमेंट, अगर एग्जांपल एक रियल लाइफ एग्जांपल लो स्टूडेंट का, स्टूडेंट सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। सब लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग स्टूडेंट ही हैं, है ना। तो क्या है, अगर स्टूडेंट का नाम लो, तो एक स्टूडेंट S1 नाम का एक स्टूडेंट बना दिया जिसका मार्क्स हम लोग की बात करें, ठीक है। इंट नाम के इंट में जो है उसके मार्क्स आ रहे हैं, तो S1 नाम का एक था स्टूडेंट था, उसके मार्क्स ये हो गए, ठीक है, SM1, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स 1, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क हो गया 10 मार्क्स मिला इसको 50 में से, ठीक है। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसका भी मार्क स्टोर करना है हमने, ठीक है, उसका भी मार्क स्टोर करते, जैसे ये मैंने ब्लॉक बनाया तो एक मुझे और ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो ये SM2 नाम का होगा, तो फिर से मुझे इंट SM2 बनाना पड़ेगा, उसका मान लिया 20 आया, उसके मार्क्स कितने हैं, 20 हैं, तो ये दो हो गए, दो बॉक्स बन गए, SM2 वाला हो गया, ये SM1 वाला हो गया। सिमिलरली अगर हमें थर्ड स्टूडेंट का भी मार्क्स स्टोर करना है, तो हमें सिमिलरली इसी तरीके से फिर से हमें लिखना पड़ेगा SM3, अब इसका मान लिया इसके मार्क्स हो गए 15 हो गए, ठीक है। देखो, यहाँ पर तो कम है, अगर ये जो है इन नंबर ऑफ हो जाए, कि मतलब हमारा 200 हो जाए, 300 हो जाए, 500 स्टूडेंट हो जाए, उन सब का मार्क्स अगर स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, सब कुछ ऐसे इंट बना के, या फिर एक तरीके ये हो सकता है इंट लिख दिया, SM1 SM2 SM3 ऐसे करके लिख दो, लेकिन वो भी तो बहुत ही ज़्यादा लाइन ले जाएगा ना, बहुत ज़्यादा स्पेस ले जाएगा, बहुत ज़्यादा मेमोरी ले जाएगा, है कि नहीं। तो देखो, यहीं पर प्रॉब्लम आती है इसकी, कि जो है अगर हमें मोर देन 1 या मोर देन 10 वेरिएबल को अगर जो है हमें डिक्लेयर करना हो, उसमें वैल्यू असाइन करनी हो, तो देखो बहुत ही ज़्यादा जो है कम्बरसम वर्ड टाइप का वर्क हो जाता है ना। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, एरे। एरे क्या होता है, एरे भी एक वेरिएबल होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि एरे भी एक वेरिएबल होता है, लेकिन ये एक वेरिएबल नहीं होता है, सिर्फ एक वेरिएबल कहना गलत हुआ, एक वेरिएबल नहीं होता है, ये क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। मतलब ये जो हम SM1 ये सारा कर रहे हैं ना, ये एरे के थ्रू हम सिर्फ एक नेम में, देखो इतने सारे नेम बना रहे हैं, इतने नेम मतलब इतने एड्रेस हम दे रहे हैं, तो मतलब इसी तरीके से ब्लॉक बन रहा है, ठीक है।
लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन सबको इतना इतना नेम ना देके हम लोग सिर्फ एस एम दे दें ना, सिर्फ एस दे दें या एस एम, कोई भी मतलब वेरिएबल नेम का, जैसे सिंपल हमने रूल वगैरह देख रखा है कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसी नेमिंग वगैरह की सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखे वो सारी वीडियोज़ जो है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर वगैरह करा जाता है, तो आप प्लीज़ जाकर उसे देख लें, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो देखो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ सिंपली क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक एस एम नाम का एक वेरिएबल दे देंगे, जैसे इंट होता था इंट दे देंगे, सिंपल। लेकिन इसमें कुछ, जैसे हम इतना अपना वर्क इतना टाइम रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क तो करना पड़ेगा। तो हमें क्या होगा, यहाँ पे हम लोग करते हैं, हमें एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली समझो यही, अभी थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलो, बहुत ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे इसमें, बस हम जो है अंडरस्टैंडिंग लेंगे और एग्जांपल कर लेंगे, सो दैट आपको जितने आज की मैं लेक्चर लूँ उतना आपको समझ में जाए, आप उसकी प्रैक्टिस कर सको खुद से, है ना। तो क्या होगा, तो हमने ये बात कर ली कि हमारी नीड क्या है, हमारे इसकी एरे की नीड क्या होती है, कि नीड क्या होती है कि मतलब हमारा क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल को जो है डिफाइन करता है ऑफ सिमिलर टाइप। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि सिमिलर टाइप, मैंने बोला था इससे पहले, मैंने बोला क्या, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट होते हैं। सिमिलर, यहाँ सिमिलर का मतलब यही है कि सिमिलर का मतलब ये उसका जो डेटा टाइप है ना वो सिमिलर होगा। मतलब अगर आप फ्लोट लिख रहे हो तो जो भी एस एम वेरिएबल होगा वो इतने जो भी एलिमेंट आएंगे ना इस एरे में, अभी मैं सब कुछ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी दिखा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, ठीक है। सारा कुछ बिहाइंड द सीन कैसे जाके रैम में ये एलोकेट होता है सब कुछ दिखाऊंगा, बट आप थोड़ा सा जो है थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस इतना समझो कि एक एक वर्ड जो मैंने बोले ना उसकी मीनिंग समझो। मैंने टाइप की बात करी ना, सेम टाइप की, मतलब अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर टाइप या फिर ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का जो मैं बात कर रहा हूँ वो होता है यहाँ पर जो है डेटा टाइप की बात हो रही है। टाइप जो हो रहा है ना ये डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप को लैंग्वेजेस में शॉर्ट में उसको सिर्फ टाइप भी बोल देते हैं, सिमिलर टाइप, तो डेटा टाइप को ही मतलब रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, सिमिलर टाइप, मतलब अगर आपने यहाँ पर फ्लोट लिख रखा है ना तो इसकी जो वेरिएबल होगी उसमें आप इंट नाम के वेरिएबल नहीं डाल सकते, मतलब अगर डाल भी दोगे ना तो एरर तो नहीं शो करेगा लेकिन अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देगा, ठीक है। जैसे सिमिलर कि हम लोग फ्लोट वाले में इंट डालते थे, इंट वाले में फ्लोट डालते थे तो अनप्रेडिक्टेबल वाली टाइप से आ जाती थी रिजल्ट्स। तो सिमिलर ये है कि उसी तरीके से ट्रीट, मैंने बोला ना एक वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करो, बट क्या है ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है, जो भी होगा एक के साथ होगा वो सारे के साथ होगा। मतलब अगर हमने 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 10 स्टूडेंट को हमने जो है अगर हमने करना है मार्क्स स्टोर करना है तो 10 अगर हमने इससे पहले इंट लिख दिया तो 10 के 10 जो होगा इंट टाइप के ही वैल्यू लेंगे, ठीक है। वो सारे वैल्यू उसमें असाइन कर सकते इन टाइप की। अगर हमने फ्लोट लिया है तो फ्लोट टाइप की ही वैल्यू उसमें जाएंगी। डबल लिया है तो डबल टाइप की ही वैल्यू उसमें जाएंगी, मतलब जिस टाइप का लोगे अब सिमिलर टाइप की ही सारे में जाएंगी। तो आई होप कि इसकी यार जो वर्ड बाय वर्ड मैंने बोला है कि ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर टाइप, तो आई थिंक इस लाइन के सारे एक वन बाय वर्ड आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो यार देखो, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब सबसे पहले इसका लुक क्या होता है, ठीक है, मतलब अब फील कैसे आए कि मतलब हमें दिखे कैसे, हमारा इमेजिनेशन कैसे हो कि कैसे होता। तो देखो उसके लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल। सबसे पहले क्या होगा, किसी भी चीज़ को जैसे हमने वेरिएबल पढ़ा था, हमने डिक्लेरेशन देखा था, फिर उसको कैसे कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे सिमिलर इसी वे में इसमें भी उसी वे में हम जाने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी। तो क्या करना हमने, सबसे पहला देखो, पहला क्या होता है, डिक्लेरेशन, ठीक है। किसी भी चीज़ का डिक्लेरेशन, हमने कहा ना किसी भी लैंग्वेज में अगर कुछ आप यूज़ करना चाह रहे हो तो उसका सबसे पहले क्या होगा, डिक्लेरेशन करना। डिक्लेरेशन क्यों, क्योंकि कंपाइलर को हमें बताना होता है, सिंपली कंपाइलर को बताना होता है ना भैया कितनी ज़्यादा जो है आपको जगह चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए रैम में, तो उसको तो आपको बताना पड़ेगा। तो उस वजह से क्या होगा, इसे हमने क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने का सिंटैक्स समझ लो सबसे पहले। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग सिंटैक्स देख लो, ठीक है। सबसे पहले क्या बात करनी है, सिंटैक्स। तो सिंटैक्स कुछ नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, डेटा टाइप उसमें वेरिएबल नेम और यहाँ पर इसकी साइज़, इसके अंदर साइज़ देते हैं, और ये हो गया इसका डिक्लेरेशन, ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर n मैंने डाल दिया, ठीक, ये हो गया इसका डिक्लेरेशन। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम किस टाइप के एलिमेंट, हम 10 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं ऑफ इंट टाइप, तो हम क्या करना पड़े, देखो डेटा टाइप सबसे पहले हमने लिखा, ये वाली चीज़ लिख दी, ठीक। अब इंट हो गए। अब वेरिएबल नेम हमने मान लिया ARR नाम का एक वेरिएबल बनाए, हम उसकी साइज़ क्या करें, 10, क्योंकि हमने 10 एलिमेंट का एरे बनाना है ना। तो ये क्या होगा, हमारा जो है क्या हो गया, ये हमने वेरिएबल नेम हो गया, ये हमारा डेटा टाइप हो गया, और ये क्या होगी, इसकी साइज़ होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर जो भी आएगी ना ये बोलते हैं सब्सक्रिप्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्ट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कलेक्टिवली सब्सक्रिप्ट। तो इसके अंदर ये जो डेटा मैंने लिख रखा है ना, मतलब ये जो n है, ये इसकी जगह यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, इंटीजर
इंटीजर मतलब समझते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके का। अरे इंटीजर तो समझते होगे ना डेफिनेशन क्या होती है। मतलब आप 3.5 नहीं डाल सकते यहाँ पर, मतलब फ्लोट वैल्यू कोई नहीं डाल सकता, आप इंटीजर ही डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप ये मत समझो कि मैंने यहाँ पर इंट लिख रखा है इसलिए मैं इंट बोल रहा हूँ, नहीं, ऑलवेज ऑलवेज यहाँ पर क्या होगा, इंट, इंट टाइप का इंट ही होगा। ठीक है, ऑलवेज, चाहे आप यहाँ पर फ्लोट लिखो तब भी यहाँ पर इंटीजर ही होगा, डबल लिखो कुछ भी डेटा टाइप से और इससे कोई मीनिंग नहीं, ये हमेशा ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज मैं इसलिए एम्फेसाइज ना कर रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं कि जो है ये हमेशा जो है क्या होगा, हमेशा ये इंटीजर ही होगा। आप 10 की जगह पे 25 डाल सकते हो, वो तो डिपेंड करता है आप कितने साइज़ का एरे बनाना चाहते हो। समझ आया डिक्लेरेशन? ठीक, तो हमारा ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया डिक्लेरेशन क्या होता है। ठीक है, आई होप कि अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। तो जैसे हमने यहाँ क्या क्या 10 साइज़ का बनाया, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है एरे बने फ्लोट टाइप का बने, और हमने उसका नाम दे दिया पी आर दे दिया। ठीक है, पी आर दे दिया हमने, 200 साइज़ का हम एरे बना सकते हैं। तो ये सिंपली वैसे ही है ना, देखो सिंपली ये वैसा ही है कि जैसे हम एक वेरिएबल बनाए, सेकेंड वेरिएबल बनाए, तो क्या होता है, ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक हमारा बनता था हमारा ऐसे, ये ए का हो गया, ए बी का हो गया, सी हो गया। तो अगर हम NARR नाम का इंट टाइप का एक हम बना रहे हैं ब्लॉक 10 टाइप का, तो ये कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली रैम में जा रहा है। रैम में क्या हो रहा है, ऐसे मेमोरी ब्लॉक बन रहे हैं, ऐसे मेमोरी ब्लॉक बन रहे हैं, इस तरीके से 10 नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 10 मेमोरी ब्लॉक बन रहे हैं, और उनका क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पर कुछ ना कुछ एड्रेसेस आ रहे हैं। ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है ना किसी एरे में, वो होता है कंटिग्यूअस मेमोरी बोलते हैं। इनके जो वेरिएबल बन रहे हैं ना, ये सारे हमने क्या कहा, हमने कहा मेमोरी में जो है इस तरीके से हम 10 वेरिएबल अगर ABCDEFG टाइप के बनाए तो हमारा ऐसी तरीके से बॉक्स बनेगा, और उसमें जो है ये सारी वैल्यू जो भी हम डालना चाहें उसमें हम डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एरे बना रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसी तरह का बॉक्स बना रहे हैं, उसमें भी वैल्यू हम डालेंगे, लेकिन क्या होगा, ये रैंडमली प्लेस होंगे किसी भी रैम में। मतलब अगर ये ए वाला जो हमारा ब्लॉक बना ये अगर 100 है, तो बी वाला जो बन रहा है ना हमारा, वो हमारा 200 हो सकता है, ये 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा, ये कहीं भी रैंडम, मतलब रैंडम समझो, ये कहीं भी मेमोरी में हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ पे होगा, लेकिन बस ये एड्रेस होगा और कुछ नहीं। लेकिन रैम में देखो, ये इसमें एरे में क्या होता है, अगर ये 100 है, ठीक है, और हम कंपाइलर जो ले रहे हैं ना, वो हम टिपिकल कंपाइलर ले रहे हैं जो कि 4 बाइट का इंट लेता है। ठीक है, 4 बाइट का लेता है, तो अगर 4 बाइट इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 104 पे ये वाला ब्लॉक का एड्रेस आएगा, इसमें क्या आएगा, 108 आएगा, 112 आएगा, 1160, मतलब यहाँ पे 16 आएगा, ये जो भी आएंगे, 10 है ना तो 40, ये वाला एड्रेस जो होगा वो 40 होगा, ये 40 पे आएगा। क्यों मैंने 4 का इंक्रीमेंट करा, क्योंकि 4 बाइट का इंटीजर, मतलब एक जो फर्स्ट वाला ब्लॉक होगा, ये फर्स्ट वाला ब्लॉक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये क्या है, 10th वाला ब्लॉक है। तो सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला होगा उसने 4 बाइट ली मेमोरी। ठीक है, मतलब 0 मतलब ये लिया ना, 100 101 102 103, 4 बाइट ले लिया इसने। फिर सेकंड वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 104 से। अब ये रैंडम नहीं हो सकता, इसका जो नेक्स्ट ब्लॉक है ना, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना, अगर नहीं आया तो फिर से यहाँ से देख लेना कि जो है नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक होगा वो क्या मैंने बोला था अभी कुछ टाइम पहले, कंटिग्यूअस मेमोरी से अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो ऐसे समझो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होते हैं। एक ब्लॉक हमारा अगर 10 पे है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, जितनी से हम 4 बाइट का अगर कंपाइल ले रहे हैं तो नेक्स्ट वाला 14 वाले पे होगा, नेक्स्ट वाले 18 वाले पे होगा, इस तरीके से होगा। मतलब उतने बाइट का डिफरेंसेस आएगा जितने बाइट वाला कंपाइलर की बात हो रही है। तो हमारा क्या होगा, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे इनके जो ब्लॉक बनते हैं वो सारे लोकेट होते हैं। तो इनको देखो रीज़न क्या होता है इनका, ये क्या होता है, ईजी टू एक्सेस होते हैं। ठीक है, इजी टू एक्सेस। अब हम चीज़ों को एक्सेस कैसे करेंगे, अभी हम उसकी बात करेंगे, डोंट वरी। अभी हम पहले क्या करें, हम फील ले रहे हैं, मतलब हमें क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि जो है बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो देखो ये हमारा मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी है, ये क्या है, ये हमारी मेमोरी है, ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, और इसमें अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर हमारे क्या है, ये बॉक्सेस, इसको जगह मिल गई, इसने 10 बोला तो कंपाइलर ने लोकेट कर दिया, 10 ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है इसने एलोकेट कर दिया, ऑफ ईच ऑफ वन इज ऑफ 4 बाइट। सारे जो है सारे मेमोरी ब्लॉक के हैं 4 बाइट के हैं, ऑफ सेम टाइप, मैंने बोला था ना सेम टाइप के। इंट है तो मतलब सारे ही इंट टाइप के आएंगे, कोई भी फ्लोट या किसी और तरीके का नहीं आएगा, उसी तरीके सिमिलर टाइप का आएगा, आप फ्लोट या डबल नहीं दे सकते, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर,
अब देखो फ्लोट और डबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना ये हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये देखो 4 का डिफरेंस है, सब में 4 का डिफरेंस है। क्यों है, क्योंकि हमारा जो टिपिकल ये कंपाइलर हम बात कर रहे हैं ये 2 का होगा अगर, तो ये 102 होगा, फिर ये 104 होगा। ये कंपाइलर टू कंपाइलर, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, फिर दोबारा करने का कोई मीनिंग नहीं है इसका, है ना। तो हमारी बात कर ली कि हमारा मेमोरी में जो है हमारा कैसे स्टोर करते हैं, रैम में कैसे वो दिखते हैं। ये हमारी रैम हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रैम होगी, और ये ब्लॉक हमारे जो है हमारे असाइन हुए हैं, कंपाइल ने असाइन करा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने असाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये सारे में जो है वैल्यू जाएंगी। अब देखो ये तो पता चल गया हमें मेमोरी कैसे मिलेंगे, डिक्लेयर कैसे करेंगे। अब उन चीज़ों को क्या होगा, अब एलिमेंट, अब हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सा एलिमेंट, जैसे हमने स्टूडेंट की बात करी, कौन सा एलिमेंट का मार्क्स किस वाले में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, तो हमें उससे मैटर ही नहीं करता ना, क्योंकि हमारा जो रैम होता है उसमें तो क्या मेमोरी से मतलब होता है कि किस लोकेशन पे है, और नेम तो हमारा ये है ही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट 1 का वैल्यू कहाँ जा रही है, स्टूडेंट 2 की वैल्यू कैसे हम एक्सेस करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो हम उसको भी देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की बात कर रहे हैं, सिंटेक्स हमारा हो गया। अब हम एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है, हम एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम एक्सेस कैसे करेंगे, हमारा होती है यहाँ पर एक इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, इंडेक्स वैल्यू, बस अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जैसे हमने इंट नाम का एक बना दिया एरे, 10 एरे बनाया, 10 नाम का एरे बनाया, तो इसमें मेमोरी जो है लोकेट होगी, ठीक है। इसको मेमोरी बना के दिखा तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक हमारा ये बन गया, एक हमारा ये बन गया, एक हमारा ये बन गया, इतने से आई थिंक समझ में आ जाएगा। ये हमारा मान लिया हमने 10 दे दिया, ये 14 पे आएगा, ये हमारा 18 पे आएगा, ये हमारा 22 पे आएगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना, और ये हमारा 40 पे आएगा। तो हमारा ये लोकेशन हो गई। अब फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है इसको जो है एक्सेस कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा स्टूडेंट की नाम जो है हमारा जो है स्टूडेंट नेम का जो है कौन सी वैल्यू उसमें जाएगी। चलो हमने इस मेमोरी ब्लॉक में मान लिया 10, इसमें 10 डाल दिया था, इसमें इसको स्टूडेंट का मार्क्स 15 आया था, एक का मार्क्स 9 आया था, एक के मार्क्स 30 आया था। इसी तरीके से हमारे स्टूडेंट के मार्क्स हमने असाइन कर रखे हैं। असाइन कैसे करेंगे वो सब हम देखेंगे, लेकिन ये समझो कि जो है हम लोग एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं। चलो एक्सेस से पहले हम लोग असाइन ही देख लेते हैं ना कि कैसे असाइन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखो जैसे ये चीज़ दिख रही है ना, ये मेमोरी ब्लॉक जो मैं बना रहा हूँ ना, ये इसको आप ध्यान माइंड में रखो और कुछ नहीं करो, ठीक है। तो जैसे ये एरे बन रहा है ना, सिंपल कुछ नहीं, ये देखो ऐसे असाइनमेंट होता है। जैसे ये चीज़ देखो, आप क्या करेंगे, डिक्लेरेशन दो तरीके से आप क्या करते हो, इनको जो है असाइन कर सकते हो वैल्यू। एक क्या होता है, डिक्लेरेशन के टाइम पे कर सकते हो, मतलब जो आप चेंज नहीं कर सकते, आप यूजर से नहीं ले सकते, आप खुद से ही लेके दे रहे हो, ठीक है ना। लेकिन एक दूसरा वे क्या होता है, आप यूजर से सारे मार्क्स जो है खुद ले सकते हो, यूजर से ले। तो हम फिलहाल देख लेते हैं कि डिक्लेरेशन के टाइम पे, मतलब इसी टाइम पे, इसी के आगे मैं लिख रहा, ठीक है, इसी के आगे लिख रहा। इसको यहाँ से हटाता हूँ, रुक जाओ, ये चीज़ यहाँ से हटाता हूँ और यहीं लिखता हूँ। तो ये क्या है हमारा जो है, हम लोग डिक्लेरेशन के टाइम पे हम लोग इसको राइट कर रहे हैं, ठीक है, ARR, और हमने इसको 10 दे दिया, और हम देखो इस तरीके से इसका जो है असाइनमेंट होता है। तो हमारा क्या होगा, हमने दे दिया एक का मार्क्स 10, एक का मार्क्स 15, एक का मार्क्स 9, एक का मार्क्स 30। इसको थोड़ा कम करते हैं ताकि जो है हमारी स्पेस थोड़ा बचे, है नहीं। इसको हम 5 दे देते हैं, 5 साइज़ का, तो मतलब 5 स्टूडेंट के जो है मार्क्स जो है इसमें स्टोर करे जा सकते। तो 4 हो गया, एक मान लेते हैं इसको 49 दे दिया, चलो बहुत ज़्यादा मार्क्स पा गया इसको, ये करली वाला ब्रेसेस, हाँ। और क्या होगा, एट द एंड में क्या होगा, सेमीकोलन। ये मत कभी नहीं बोलना, क्योंकि स्टेटमेंट का एंड यही बताता है कंपाइलर को। तो क्या होगा, ये सबसे पहले क्या होगा, हमने देख लिया डिक्लेरेशन कहते हैं, दूसरा ये हमने देख लिया क्या, असाइन कैसे करते हैं, ये चीज़ हमने देख ली। इस तरीके ये कैसे हमने देखा, ये हम लोग यूज़र से नहीं ले रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली जो है ये डिक्लेरेशन के टाइम पे ही दे रहे हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात समझो, अगर आप, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है इसमें। देखो ये हमने असाइनमेंट कर दिया, अब ये चीज़ आपने सीख ली ना, अब इसको थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ। अब यहाँ समझो, इंट एरे 10 नाम का एक दिया मैंने, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो ये वाला काम जो करा ना आपने, यहाँ पे अगर करना चाह रहे हो, एरे यहाँ पर 10 दे रहे हो, और चाह रहे हो कि यहाँ इस तरीके से बना के 10, 15 मतलब वही वाला वैल्यू जो भी था यहाँ पर लिख के ऐसे कर दो, तो ये क्या होगा, एक रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़, ये जो लिखा है ना यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में,
और यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये साइज बताता है इस एरे का कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी स्टोर इन दिस एरे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बताता है इंडेक्स। मैंने कहा था ना इंडेक्स के बारे में अभी कुछ टाइम 2 मिनट में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बताता है इंडेक्स। इंडेक्स कैसे पता चलता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखनी है। यहाँ पर क्या मैंने लिखा, मैंने एड्रेस, एक रैंडम एड्रेस लिख लिया, मतलब 10 से स्टार्ट हो रहा, बस यही पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता, जैसे कंपाइलर में पॉइंटर में होता तो हमारा बेस एड्रेस जो होता था, तो इस तरीके से ये हमारा बेट एड्रेस है। नेक्स्ट एड्रेस कैसे मैंने फाइंड करा, वो अभी कुछ टाइम बाद जो है, अब जब हम एरे पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको ये सारी भी चीज़ें, ये जो मैंने लिख रखा है ना डायरेक्टली, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, आप खुद ब खुद भी लिख सकते हो। सो डोंट वरी उसके लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, जैसे मैं मेमोरी, ये मैंने एड्रेस लिख रखा है। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स ये होता है किसी भी एरे का जो एलिमेंट होता है ना, स्टार्ट होता है वो हमारा 0 से, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1 2 3, ये देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कहाँ तक जाएगा, जितना साइज होगी उसका -1। तो अगर मतलब 5 तक जा रहा है ना, तो लास्ट एलिमेंट जो होगा, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, ये इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 4। तो देखो क्या होगा, 5 - 1 मतलब 4, एक कम आया ना। तो n अगर किसी एरे की साइज है, तो उसका जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा ना, वो उसका -1 होगा, मतलब n-1 होगा। उसी से हम उसको एक्सेस करेंगे। ये हमने क्या किया, असाइन कर दिया। अब हम एक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं कि इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग। एरे में क्या करते हैं, देखो इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडेक्स कुछ नहीं होता बहुत ज़्यादा, इसको वैसा मत समझो कि मतलब बहुत डरावना सा चीज़ है, कुछ नहीं होता इंडेक्स। बस सिंपल टू सिंपल यही है कि जो है ये हमें क्या कहता है, हमें कैपेबल करता है, हम लोग ये करता है कि हम इसके एलिमेंट को जो हमने एरे वगैरह ये सारी चीज़ें असाइन करी है ना, अगर हम इसकी डिस्प्ले करना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी का एक वे देता है कि हम किस तरह एक्सेस करते हैं, है ना। तो जैसे इस वाले का हमारा इंडेक्स 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, सिमिलरली इसका 4 हो जाएगा। यहाँ जो 5th वाला एलिमेंट आएगा, जैसे हमने 49 दे रखा था, ये ले लो, ठीक है, इसका 4 आएगा। तो अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें ना, तो हम लोग क्या करें, इंडेक्स नंबर पे करेंगे। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले क्या लिया कि अगर मैं ARR अगर उसको सिर्फ डिक्लेयर ऊपर कर दूं और नीचे असाइन करूं, तो हम नहीं कर सकते। हमारा यहाँ पर अगर हमने असाइन करा, जैसे कुछ टाइम पहले हमने क्या करा था, जो है एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ। हमने कहा ARR 10, ये हमने क्या करा, हमने डिक्लेयर कर, और हम चाह रहे हैं कि इसको असाइन भी कर दें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में असाइन कर दें, तो हम क्या करें ऐसे। तो मैंने ये क्या बताया था, ये बनाया था, ये एक रॉन्ग वे है, आप इस टाइम नहीं करते। या तो आप इसके डिक्लेरेशन के टाइम ही इसके असाइन करो, या फिर आप यूज़र से लो, 2 ही रास्ते हैं। ये वाला नहीं है। ये यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, ये इंडेक्स नंबर डिनोट कर रहा है। ठीक है, इंडेक्स नंबर ये डिनोट कर रहा है, जिससे एक्सेसिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही है ना कि आप इस इंडेक्स पर, जो अभी मेमोरी ब्लॉक मैंने बनाया था, इंडेक्स इस इंडेक्स पे, जैसे ये वाली बात है, ये इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। जैसे इसका इंडेक्स ये है, तो अगर मैं सी आउट करना चाहूँ ना, और अगर मैं लिखूँ यहाँ पर जैसे इसका इंडेक्स कितना है, तो हम एरे के नेम लिखते हैं और उसको सब्सक्रिप्ट ये लगाते हैं और उसका इंडेक्स डाल देते हैं 0। अब अगर इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहोगे ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 10 आएगा, वो मतलब ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 10 डाल दोगे ना, तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि 10 इंडेक्स तो है ही नहीं, तो एरर आने चाहिए नहीं, लेकिन एरर नहीं आती है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एरर बाउंड चेक ही नहीं करता। एरर में यही प्रॉब्लम होती है कि ये एरर नहीं चेक कर ही नहीं पाता कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, बट ये बताता है कि मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी स्टोर इन दिस एरे, है ना। तो इस लोकेशन, ये तो लोकेशन है ना, इस लोकेशन पे जो वैल्यू होगी, मतलब रैंडम एक वैल्यू आएगी जिसे बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, वो प्रिंट करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा तो मेन फोकस यहाँ पे है ना, इसमें से एलिमेंट करना। तो अगर मैं यहाँ 10 ना लेके अगर मैं 1 डाल दूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 3 डाल दूँ, तो 3 पे इस पे प्रिंट क्या होना चाहिए, अब बताओ। ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स वाला आना चाहिए, तो इस इंडेक्स पे क्या है 30 है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 30। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं। अब हम जो रियल लाइफ एग्जांपल जो देख रहे थे ना स्टूडेंट वाला, अब हम उसके देख लेते हैं, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो जैसे मान लिया कि मैंने इंट एस नाम का एक वेरिएबल बनाया, एरे वेरिएबल बना, जिसका मैंने नेम दे दिया 3, जिसकी साइज दे दी मैंने 3। ठीक है, अब क्या करा, इसमें मैं असाइन भी कर देता हूँ नंबर 10 20 30। ठीक, स्टार्टिंग है ना, अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आप चाहो तो इसे अपने कॉपी वगैरह पे ऐसे इंडेक्स नंबर भी डाल दिया करो।
ठीक है, एक इंडेक्स नंबर डाल दो, एड्रेस लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, लेकिन ये इंडेक्स नंबर डाल दो, क्योंकि इसी से आपको एक्सेसिबिलिटी मिलती है इनके एलिमेंट्स को। हाँ, एक बार ये जो एलिमेंट हम कर रहे हैं ना, ये जो असाइन कर रहे हैं, वो बोलते हैं एरे के एलिमेंट्स होते हैं, और ये क्या होता है, एरे का साइज होता है, और ये क्या होता है, एरे का टाइप होता है, और ये क्या होता है, एरे का नेम होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एरे के एलिमेंट्स होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो हमारा क्या होगा, ये सारी देखो एक एक सारी चीज़ें मैंने बता दी एक एक करके। तो हमारा क्या होगा, अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमने फर्स्ट ये हमने माना फर्स्ट स्टूडेंट को जो है 10 मार्क्स मिले हैं, सेकंड को हमारा जो है 20 मार्क्स, थर्ड को अब हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। हम करना चाह रहे हैं कि जो है हमारा स्टूडेंट वन जो हमारा है उसका जो है क्या मार्क्स है, हम ये पता करना चाह रहे हैं, सिंपल है ना। तो कुछ नहीं करना है, नेम सबके रहेंगे किसी भी वेरिएबल, क्योंकि एरे का नेम एक ही होता है, उसको इंडेक्स के साथ जो है वेरी कराते रहते हैं, मैंने बताया ऑलरेडी। तो क्या करें, कुछ नहीं करना, एरे का नेम लिखो, सिंपल, सभी स्टूडेंट के साथ यही करना है, एरे का नेम लिखो, लिख दिया। अब जिस नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए ना, उसका इंडेक्स पता होना चाहिए आपको। अब देखो पता है आपको, एक चीज़ तो पता है ना कि हमेशा इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, हमेशा, ऑलवेज। इसको नोट डाउन करके रख दो, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट गोज फ्रॉम 0 टू साइज -1, मतलब 3 से है तो 2 तक जाएगा, ये देख लो। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट अगर हमें चाहिए, फर्स्ट वाले स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए, तो उतना -1, मतलब फर्स्ट का मतलब 0, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को मिलेगा। अब आपको थर्ड वाले स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए, तो आप एक और सी आउट लिख दो, एस, थर्ड वाले का चाहिए तो थर्ड -1 मतलब 2, ये हो गया, ये दोनों का एड्रेस मिल गया। ये सारा आपको जब हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, डोंट वरी, अभी आप समझो इसको, इसलिए इतना टाइम ले रहा मैं। तो सिमिलरली अगर फर्स्ट वाले मतलब सेकंड वाले स्टूडेंट का लेना, तो यहाँ पर 1 ले लो, कुछ नहीं करना, ये सी एज इट रहेगा, S1 प्रिंट हो जाएगा। अब चाहो तो इसे फॉर लूप लगा दो, इतना लिखने की नीड ही नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल। इसीलिए फॉर लूप मैंने बताया था ना, i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से चला दो, और i इज इक्वल टू कितना चलाओ, हमारा जो इंडेक्स है, मतलब इसकी जो साइज़ थी n-1, यहाँ पे 3 कर दो, या फिर अगर नहीं करना चाहते, जो आपको पता है कि n-1 होगा, तो इक्वल टू लगा दो, इसको 3 का 2 लगा दो, देखो 2 तक जाएगा ना, 0 से लेकर 2 तक जा रहा है। और अगर आप यहाँ पर 3 लिखोगे तो तब भी 0 से 2 तक जाएगा, ये हटाना पड़ेगा इक्वल टू, लेकिन और क्या करें, आई को प्लस प्लस कराते चलो, यहाँ ब्रैकेट लगाओ और यहाँ ये लगाओ, और सी आउट, और यहाँ ब्रैकेट में लिखो, और यहाँ पर ये आई लिख दो। इसी के साथ देखो 0 होगा तो फर्स्ट वाले एलिमेंट का स्टूडेंट का मार्क्स प्रिंट करेगा, और 1 होगा तो हमारा सेकंड वाले एलिमेंट का मार्क्स प्रिंट करेगा, 3 होगा जो 2 होगा तो थर्ड वाले स्टूडेंट का मार्क्स प्रिंट करेगा। एंडल लगा तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करके आएगा, अगर नहीं लगाओगे तो सेम लाइन में प्रिंट करके आएगा। तो फॉर लूप का देखो यहाँ भी इंपॉर्टेंस की पता चल रही है ना, इसलिए मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो और आगे जो कोर बना रही है, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो आपने अगर फॉर लूप का वीडियो अगर मेरा नहीं देखा तो जाके देख लो, मैंने उसमें भी मेमोरी ब्लॉक वगैरह सब कुछ बना के 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके दिखा रखी हैं, विद इन डिटेल, विद इन ऑल द एग्जांपल्स, है ना। तो अगर आपने तो इतनी चीज़ें हमने देख ली यहाँ पर। तो चलो हम जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो भी हमने जो है यहाँ पर कर रखा है ना। तो चलो 1 बाय 1 करके देखते हैं, और उसके बाद जो है उन चीज़ों को सारे को समझते हैं, ठीक है। तो चलो यार करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेन ही चेंज कर लेते हैं अपनी, ठीक है। ये हमने ब्लू कर लिया और हम चलते हैं अपने। तो यार देखो हम आ गए अपने जो है कोड ब्लॉक पे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने सीखा है वहाँ पर हम लर्निंग करिए, हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं एरे का। तो हमने इंट नाम का एक वेरिएबल बनाए, हम टाइप बना रहे हैं, हम ARR नाम का जो है स्टूडेंट की बात कर रहे थे ना, S लिख लेते हैं। और इसको क्या करें, हम ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें क्या करना है, साइज़ बना देता है। हम जो है 5 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। सबसे पहले ये वाला डिक्लेरेशन हम देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूजर से कैसे हम डेटा वगैरह लेते हैं, है ना। ये सारा नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, अभी हम इसको समझते हैं। जितना हमने थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम सारा प्रैक्टिकल करते हैं, नेक्स्ट वाले में और एक्सप्लोर करेंगे इसको। 1 बाय 1 करके चलना है ना, हमने सारा कुछ प्रैक्टिकल, कोड भी करना है, प्रैक्टिकल, दोनों चीज़ें करनी है, नो थियरी नो बकवास। तो हमारा क्या है, एक ने जो है 10 मार्क्स मिला था, एक ने 23 ले लिया था, एक ने 15 लिया था, एक ने जो है 20 लिया था, एक ने 49 दिला देते हैं। चलो ज़्यादा मार्क्स ले लेगा। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन किसी भी एरे का, ठीक है। चलो यार स्टूडेंट ही लिख लेते हैं, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, अच्छा नहीं लग रहा था छोटा स्मॉल सा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं फर्स्ट वाले स्टूडेंट, देखो स्टार्टिंग है ना, तो आप लिखते रहो, देखो लिखने से प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखते रहो, देखो 0
1 2 3 4, देखो कहाँ तक गया, n-1 तक गया ना, ये भी याद रखना, 5 है, n-1 तक गया। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टूडेंट का अगर हम डेटा प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम लोग जो है सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके प्रिंट करेंगे, उसके बाद जो हम लूप लगा के सारा एक साथ प्रिंट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया इस वजह से। ठीक है, तो हम स्टूडेंट नाम का एक क्या करेंगे, वेरिएबल एरे का नेम लिखेंगे, उसके साथ उसका इंडेक्स हमारा मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट स्टूडेंट का अगर हमें मार्क्स चाहिए तो हमारा इंडेक्स 0 पे वो मिलेगा। ठीक है, अगर nth का चाहिए तो n-1 का इंडेक्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हमारा जो है अभी देखो यहाँ पर 10 प्रिंट करके आएगा, लिखते हैं, ये देखो हमारा जो है ये देखो आया ना, ये 10 आया। क्यों आया समझ आ रहा है, क्योंकि 0 के इंडेक्स पे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का एड्रेस हम मार्क्स हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। अगर मैं 1 डालूँ तो जो है इसको चलो हम सभी का कर देते हैं, ताकि जो है आपको दोनों तरीके से एक लूप वाला भी पता चल जाए, ये भी पता चल जाए। इसको हम लोग 5 हो गया ना, यहाँ पर हमारा 1 हो गया, कुछ नहीं करना, देखो कितना ईजी है, कुछ नहीं, सेम नेम से देखो उतना कितने नंबर ऑफ नेम बनाने, अगर 5 स्टूडेंट का करना हो तो 5 टाइप के नेम हमें चूज़ करने पड़ते, सोचना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता, उन सबसे हम देखो यहाँ पर सब कुछ बच गया ना, और एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो जा रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो ये पता चल जाएगा, और शायद नई लाइन में आएंगे, ये सारे जो है प्रिंट करके आ जाएगा हमारे साथ सामने। ये देखो 10 23 15 20, ये सारा मैच कर लो, ये सारा आ रहा ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस कर पा रहे हैं। एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं, इंडेक्स के थ्रू कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर इन सब से बचना चाहे तो सिंपल कुछ नहीं करना है, मैंने बताया ना, फर्स्ट टाइम जो होता है यही सिर्फ साइज डिफाइन करता है, उसके बाद कहीं भी आप यूज़ कर रहे हो ना सब्सक्रिप्ट के साथ वेरिएबल नेम, तो वो इंडेक्स से डिफाइन करता है, इंडेक्स डिनोट करता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब लूप के थ्रू हम लोग कर लेते हैं। इंट i इज इक्वल टू कितना होगा, 0 क्यों करा मैंने पता है, हमने इसलिए करा सो दैट जो है, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट होता है हमारा इंडेक्स, वो हमारा कितना हो, 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ पे डाल देते हैं, और ये हो गया। ठीक, अब चाहो तो आप मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, स्टूडेंट i+1 ये तरीके का, यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख देते हैं मार्क्स। ये तो आप वो डॉक्यूमेंटेशन है यार, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप ये खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं, मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कैसे दिखेगा और कुछ नहीं। इसको भी हम लोग एरो में डाल देते हैं ये तरीके से। ठीक, स्टूडेंट आएगा, फिर स्टूडेंट नाम i+1 क्यों करा, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट जीरो कोई स्टूडेंट होता है क्या, उसको बस मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने करा है। ये देखो प्रिंट करके आएगा सब, और नई लाइन में प्रिंट करके, रुक जो यहाँ पर आई होगा, और चलो गलती करके देखते हैं, देखो 4 मैंने करा ना, 4 आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ इंडेक्स डिनोट करता है ना कि साइज। तो ये 4 इंडेक्स पे जो आया ना वही प्रिंट करके देखो, 49 प्रिंट करके आएगा, देखना ये सारा करके आ गया। 49 क्यों आया समझ आया ना, कि देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये चेंज ही नहीं हो रहा है, ये तो 4 स्टूडेंट का नाम करेगा, और ये लूप हमारा कितना चल रहा है, 4 टाइम चल रहा है, सॉरी 5 टाइम चल रहा है, तो 5 टाइम ही 49 प्रिंट करके आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो इस तरीके से ये चीज़ भी क्लियर हो गई ना हमारे जो है। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इसको सही करने के लिए आई कर देते हैं, तो ये 0 वाले पे ये प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम ये प्रिंट करेगा, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, अभी देखो सब कुछ सही करके आएगा। ये देखो मीनिंगफुल भी दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे देख लो, मैच कर लो। स्टूडेंट 1 मार्क्स कितना है, 10 है, स्टूडेंट सेकंड कितना है, 23 है, ये वाले इस तरीके से आप मैच कर सकते हो। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यार, 1 बाय 1 करके। देखो मैंने मेमोरी जो बताया ना अभी कुछ टाइम पहले, आप देखो आपको समझ भले ही आ गया होगा ना, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक बार फिर से वो जाके जो मैंने मेमोरी ब्लॉक वगैरह बना के दिखाया है ना 1 बाय 1 करके, कैसे रैम में इनको मेमोरी मिलती है और कैसे वो दिखते हैं, कैसे इंडेक्सिंग होती है, वो सारा एक बार दोबारा करके देखो। फिर जब वो समझ में आए तब उसके बाद नोट्स जो बनाओ ना वो अपने लैंग्वेजेस में बनाओ, जो मैंने बोला है अगर उसमें से कुछ लगता है सही है तो वो उसकी नोट्स बनाओ, अदरवाइज अपने लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट समझो और अपने लैंग्वेज में उसकी नोट्स को राइट करो, ताकि रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे नोट्स वगैरह तो मैं ब्लॉग पे अपलोड कर ही देता हूँ, तो इन सब की भी कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो फॉर रिवीजन पर्पज़, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं यार, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।